देखिए, जैसे आप सब लोगों को जानकारी है कि माननीय विवेक तनखा जी द्वारा शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह जी एवं वीडी शर्मा साहब के विरुद्ध एक मानहानि का दावा प्रस्तुत किया गया था, जिस दावे पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए जबलपुर ने तीनों अभियुक्तों को अपने समक्ष प्रस्तुत होने की एक तारीख नियत की थी। जिस दिन ये तारीख लगी हुई थी उस दिन अभियुक्तों की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि कुछ चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं तो वो माननीय न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि ठीक है, अगर आज इस डेट पे आप अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो हम आपको एक आगे की तारीख दे देते हैं जिसमें आप सबका उपस्थित होना अनिवार्य है। और क्योंकि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के 2 जजमेंट हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जब आप किसी को हाजिरी माफ़ी देते हैं तो उनकी एक परिवचन लेने की आवश्यकता होती है, एक अंडरटेकिंग लेने की आवश्यकता होती है। तो अंडरटेकिंग की आवश्यकता के लिए कोर्ट ने इस मामले को 2/4/2024 को अपने सामने लगाया था। कल जब ये प्रकरण कोर्ट के सामने लगा, स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के सामने जब ये लगा, तो एक आवेदन और आया तीनों अभियुक्तों की ओर से कि आज वह परिवचन अंडरटेकिंग देने में असमर्थ हैं, क्योंकि तीनों लोग लोकसभा प्रत्याशी हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए उनको एक अवसर और दिया जाए। इस पर हमारी ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने अब आदेशित किया है कि क्योंकि अंडरटेकिंग के अभाव में जो 7/6/2024 की डेट नियत थी उसको 1 महीने पूर्व की कर दिया गया है। अब अगली तारीख 7/5/2024 की है और इन लोगों के उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने 500 रुपये के जमानती वारंट भी इनके खिलाफ इशू किए हैं। नेक्स्ट डेट 7/5/2024 की रखी है, जिसमें अगर ये नहीं आते हैं तो फिर अब कोर्ट अपनी आगे की प्रक्रिया इसमें करेगी। सर, इसलिए किस केस से जुड़ा हुआ जी, आप लोगों को जानकारी होगी कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसमें लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक प्रकरण लंबित था कि कितने ओबीसी आरक्षण रहेगा। उसमें तनखा साहब द्वारा जब माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय में प्रकरण को पेश किया जा रहा था तो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के आदेश पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थी जो आदेश के विपरीत थी, जिससे तनखा साहब की छवि को हानि पहुंची थी पूरे प्रदेश में, क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसे तनखा साहब ने कुछ वहाँ पे ऐसा कहा नहीं था जो उनके नाम से बोल दिया गया था मीडिया प्रेस के सामने। तो इसको चुनौती देते हुए मानहानि का प्रकरण तनखा साहब द्वारा जबलपुर में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए ये पूरा मानहानि का प्रकरण आगे चल रहा है।